नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं जीटीवी हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अनंत पटेल का बीजेपी पर हमला, एस्टोल योजना, नल से जल, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर बरसे। आप और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को धराशायी करेंगे। वापी शहर एवं तहसील में वलसाड डांग से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी अनंत पटेल का चुनाव प्रचार एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल के समक्ष विभिन्न समस्याएं रखीं। अनंत पटेल ने मीडिया से कहा कि सड़क और पुल बनाना विकास नहीं कहलाता। विकास का मतलब रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है, जिसके लिए हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल ने वापी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर वापी नगर पालिका और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार किया। अनंत पटेल ने कहा कि भारत गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार को फायदा होगा। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताते हुए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत विभिन्न मुद्दों पर भाजपा पर हमला बोला। वापी तालुका के बेलेथा, नामधा, चिरी, चारवाड़ा और वापी नगरपालिका क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल ने चुनाव प्रचार किया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आम आदमी पार्टी और वापी शहर तालुका कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में अनंत पटेल का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अनंत पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने उनके सामने वापी में पीने के पानी, बारिश के पानी के बहाव, आंगनवाड़ी, युवाओं के लिए रोजगार, बहनों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की समस्याएं रखीं। वलसाड डांग लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल ने कहा कि वलसाड जिले के ग्रामीण इलाकों की तरह वापी के शहरी इलाकों में भी कांग्रेस का काफी अच्छा स्वागत हो रहा है। हर समुदाय के लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बीजेपी के विकास के बारे में उन्होंने कहा कि सड़क और ओवरब्रिज बनाना विकास नहीं कहलाता। विकास का मतलब है कि युवाओं को रोजगार मिले और डबल खाना मिले, इसे विकास कहते हैं और वे इस चुनाव में विकास की बात कर प्रचार कर रहे हैं। अनंत पटेल ने कहा कि कपराडा में भाजपा द्वारा शुरू की गई एस्टोल योजना और नल से जल योजना पूरी तरह विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि वह अच्छी शिक्षा पाओ, अच्छा बनाओ का समाधान लेकर मतदाताओं के सामने जा रहे हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल में इलाज, मिट्टी का कटाव रोकना, मछुआरों की समस्या का समाधान इत्यादि है। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को 5 लाख की बढ़त से जिताने का दावा किया है, जो कि हास्यास्पद है। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से इस क्षेत्र में कांग्रेस को काफी फायदा होगा। चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा मिलेगा और बढ़त मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार धवल पटेल को लेकर चल रहे बैनर और लेटर वॉर को लेकर अनंत पटेल ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी है। भाजपा को कांग्रेस पर आरोप लगाने की बजाय अपने अंदर के लोगों को ढूंढने का काम करना चाहिए। गौरतलब है कि वापी में अनंत पटेल के चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और करनी सेना के नेताओं ने सहयोग का आश्वासन देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के शहर और ग्रामीण अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटीवी हिंदी न्यूज। बीजेपी अभी अपनी हार देख चुकी है, इसीलिए वो मुझ पे आक्षेप लगा रही है, कांग्रेस पे लगा रही है कि वो लेटर बम कर रही है। लेकिन गुजरात में पूरी सरकार उनकी है, पुलिस तंत्र उनका है। वो अपने हिसाब से चेक कर ले ये लेटर बम कौन बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी भाजपा में बहुत रोष चल रहा है। जो पुराने कार्यकर्ता है उसको सुना नहीं जा रहा है। उसके हिसाब से इन्होंने मुझ पे और कांग्रेस पे आक्षेप किया है, जो आक्षेप की जरूरत नहीं है। उनको जो भी करना है वो यहाँ पे जो भी पुलिस के साथ मिलके और सरकार में मिलके देखो कि लेटर बम किसने बाहर निकाला है। फिलहाल हाल में ही पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान पे से थोड़ी राजनीति गरमाई, क्या कहना चाहेंगे? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्षत्रियों के बारे में बहुत गलत बात की है। ऐसे समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना जायज़ नहीं है। और ये रूपाला जी जो मंत्री रह चुके, उसने ऐसी बात की, बहुत ख़राब बात है। और मैं भी करनी सेना के साथ हूँ और क्षत्रिय समाज के साथ हूँ। ऐसी कोई भी समाज की गलत बात नहीं की जाए। सर, आपके मेन मुद्दे क्या है? वलसाड जिले में कौन से मुद्दे को लेकर आप ज़्यादा इस चीज़ को बाहर लाना चाहते हैं? कौन से मुद्दे पर आप काम करना चाहते हैं? वलसाड और डांग लोकसभा जो है, यहाँ पे गरीब लोग
आदिवासी लोग, ओबीसी समाज, माछी समाज, माइनॉरिटी समाज ज़्यादा है। उनकी कई दिक्कतें हैं, जैसे आवास की दिक्कतें हैं, माछीमार समाज की जो जेटी का मुद्दा है, उनकी माछीमारी के लिए जो डीजल ज़्यादा महंगा है उसका मुद्दा है। औद्योगिक विस्तार जो है वापी और सरीगाम, वो विस्तार, वो एरिया में रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगार है। यहाँ की इंडस्ट्री 12 घंटे काम करवाती है और सिर्फ 8 घंटे का पगार देती है। और ट्राइबल एरिया में पीने के पानी का इश्यू है, वहाँ के किसानों का मुद्दा है, वहाँ के पशुपालकों का मुद्दा है, आशा वर्करों का मुद्दा है, आंगनवाड़ी वर्करों का मुद्दा है। यहाँ पे जिन्होंने कोरोना काल में आरोग्य वर्कर ने जो काम किया है उसको अभी तक उसका मुआवजा पगार उसको दिया नहीं गया। ये सभी मुद्दे हैं और ये मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और मुद्दों के साथ रह के हम लोगों के पास जाएंगे और लोग हमारे साथ जुड़ रहे, ज़्यादातर युवान और महिलाएं जुड़ रही है, उसके साथ जुड़ के हम इंडी गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सर, एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा टीआरपी में चल रहा है कि किसानों का मुद्दा, तो बताया जाता है कि सिर्फ वो पंजाब का ही मुद्दा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो सर, आप उस बाबत में क्या कहोगे कि वो किसानों का मुद्दा सिर्फ पंजाब तक ही है कि हर हिंदुस्तान की उस चीज़ में वो? किसानों का मुद्दा हर हिंदुस्तान के हर एक किसान का मुद्दा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर डांगर पकाई जाती है और डांगर 20 साल पहले जो भाव था, उसका जो प्राइस था, वही प्राइस थोड़े उसका भाव इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है। वो किसानों का मुद्दा ही है। अभी उनके लिए जो भी सीड्स है किसानों के लिए वो भी महंगे हो गए, उसके फर्टिलाइज़र महंगे हो गए, लेकिन उसकी उपज की आमदनी बढ़ी नहीं है। ये मुद्दा पूरे भारत का मुद्दा है, हमारे वलसाड़ लोकसभा का भी ये भी मुद्दा ही है। आप दोनों उम्मीदवार ट्राइबल एरिया से हैं, तो ट्राइबल एरिया में पानी की भी समस्या धर्मपुर साइड में है। जो अष्टल योजना है, उस योजना के बारे में आप क्या कहें, क्या ये वो सफल योजना है? कपराड़ा में अष्टल योजना पूरी तरीके से जीरो है। मैं अष्टोल गांव में भी जाके आया हूँ और डांग नवसारी का जो बांसदा चिखली है, धर्मपुर है और उमरगाम है, उसमें नल से जल योजना जो है वो भी पूरी तरह से वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे नल की चकली लगाई है लेकिन पानी नहीं है। और नल से जल योजना, वास्मो की योजना पूरी तरीके से फेल है। पीने की पानी की अभी से उनकी दिक्कत हो रही है। हमारे सभी ट्राइबल एरिया में, अभी वापी में भी ऐसा ही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.